चलो आज 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 है ना, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है, तुम लोग आराम से छोटा छोटा सा नोट्स बना लिया करो। चैप्टर सेकंड हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ओके, किसका है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बोले हिंदी में तो जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों का क्या करना है? वर्गीकरण करना है। अच्छा, जीवों का वर्गीकरण हम लोग किस बेसिस पर करते हैं बेटा, कुछ पता है आप लोगों को? क्या बेसिस होना चाहिए किसी का वर्गीकरण करने का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये अपने नए वाले चैप्टर का नाम है। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं सारे जीवों का वर्गीकरण। देखो, पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, ध्यान देना बुआ, नया चैप्टर है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ध्यान दोगे, बेसिक बात बताएंगे आज, फिर आराम से धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, दुनिया में जितने भी सारे जीव जंतु हैं उन सबको वर्गों में बांटने वाले हैं, ग्रुप में बांटने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि अभी मेरे पास 5 ग्रुप है, 5 किंगडम है, मालूम है ना। लेकिन ये 5 किंगडम आया कैसे, कौन दिए? 5 किंगडम के पहले भी क्या कोई 4 किंगडम में बांटा होगा जीवों को? कोई 3 में बांटा होगा, कोई 2 में बांटा होगा, है ना। तो हम लोग ये पूरा प्रोसेस, पूरा कहानी सीखेंगे शुरू से, कि ये 5 जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि किंगडम कितना है बेटा, 5 किंगडम है। सब लोग जान रहे हो ना, 9th में पढ़ के आए हो कि 5 किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 पढ़े हुए हो, है कि नहीं? लेकिन ये 5 आया कहाँ से, कौन बताया इस 5 के बारे में? देखो, आज जो है ना, इस चैप्टर का इंट्रो करते हैं। इंट्रो कहने का मतलब है इस चैप्टर को समझते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है इसमें, तब जाकर के धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग घुसेंगे। तो यहाँ पे हम बोले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है सर। याद है बेटा आप लोगों को बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। यस, लीनियस के द्वारा, है ना। ध्यान दो सब लोग, ज्यादातर बच्चा मेरा चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुका है यहाँ पे। तो लिविंग वर्ल्ड जब पढ़े थे तो वहां पे हम लोग एक और चीज पढ़े थे बेटा, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। याद आया? सबसे नीचे से लेके ऊपर तक गए थे, 7 कैटेगरी था ना। बताओ नीचे वाला कैटेगरी का नाम क्या था? स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वेरी गुड। किंगडम में जब आप जाते हो, जब आप लीनियस के टाइम में पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनोगे, जब तक रे जब तक लीनियस के टाइम में पढ़ रहे हो, ओके, तो लीनियस साहब जानते हो ना बेटा, किंगडम में कितना किंगडम बांटे थे जानते हो? 2 किंगडम, मात्र कितना? 2 किंगडम। आज हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना किंगडम है? 5। लेकिन जब तक लीनियस साहब थे, लीनियस साहब कितना किंगडम बांटे हुए थे? 2। उनके नजर में 2 ही किंगडम था, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमिलिया। कौन बेटा? एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमिलिया। और इनका बेसिस क्या था बांटने का? आपसे पूछा जाएगा ना कि आप अगर बांट रहे हो जीवों को 2 किंगडम में, 2 जगत में, तो क्या बेसिस है, किस आधार पे इन दोनों को अलग किए हो? जैसे हमसे पूछा जाएगा आप इन दोनों को किस आधार पे, तो हम बोलेंगे सेक्सुअलिटी के आधार पे अलग किए हुए, इधर लड़का लोग है, इधर लड़की लोग है। क्लियर? उसी तरह से जब लीनियस से पूछा गया, जब तक हम लोग वहां पे हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तब तक लीनियस का बात करना है। ओके, और उस समय तक पूरे दुनिया के जीव जंतुओं को केवल कितना किंगडम में बांटा गया है बच्चों मेरे? 2 में। एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। असल में ये प्लांटी और एनिमिलिया है। ये क्या है? प्लांटी और एनिमिलिया है। प्लांटी में वैसे सारे जीवों को रख दिए लीनियस साहब। देखो यहाँ पे कहानी अभी हम लोग लीनियस का कर रहे हैं, तो प्लांटी में वैसे सारे जीवों को रख दिए जिसके पास क्या होगा बेटा? सेल वाल। नाम सुने हो सेल वाल का? क्या कोई पढ़े हो सेल वाल? हिंदी में इसी सेल वाल को बेटा हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। वेरी गुड, तुम लोग को याद है रे, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के झिल्ली के
बाहर एक और लेयर अगर किसी में है तो उसको क्या कहोगे, कोशिका भित्ति कहोगे। तो बोले जिसके पास कोशिका भित्ति है ना सर, उसको हम कहेंगे प्लांटी। क्या कहेंगे, प्लांटी, ठीक है। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको कहेंगे एनीमिलिया। क्या कहेंगे, एनीमिलिया। यानी क्या, जिसके पास सेल वॉल अब्सेंट है, नहीं है, उसको एनीमिलिया में रखेंगे। पहला ये क्राइटेरिया वो बताए, कौन, लीनियस साहब बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, गप नहीं करना, समझना। अभी तक हम लोग लीनियस पे ही हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वही दिए हैं बेटा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो दिए हैं, तो अभी उनका ही बात सुनना है, उनके ही बात को समझना है। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। हालांकि 6 भी गया है, लेकिन 5 पे हम लोग ज्यादा मायने रखते हैं, 5 को ज्यादा वैल्यू देते हैं, समझ गए। तो इस तरह से धीरे धीरे कहानी बढ़ा है। तो ये जो है प्लांटी और एनीमिलिया का पहला क्राइटेरिया वो क्या दिए, सेल वॉल का, क्लियर। और दूसरा दिए फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस समझते हो सब लोग, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद से जो बनाएगा वो प्लांटी होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बनाएगा वो, बताया समझ में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे अगर लीनियस से पूछा जाए तो किस बेसिस पर वो किए, वो तो किए पोषण के आधार पर और कोशिका की संरचना के आधार पर, क्लियर, यही किए ना। कोशिका की संरचना में भी वो क्या दिखे, कोशिका भित्ति है या नहीं है, इतना सही बात वो नोट किए। बेसिस सबका समझना है बेटा, जो भी बांटेगा ना, जो भी 3 भाग में बांटे, 4 में बांटे, 5 में बांटे, सबसे पूछना है आपका बेसिस क्या है, आप बताओ। ओके, आप किस तरह से बांटे हो, ये पूरा कहानी हमको बताओ। तो ये पूरा आपको कहानी वहां पे समझना होगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अच्छा चलो कॉपी निकालो, पहले कॉपी निकालो सब लोग, चैप्टर का नाम लिखो ऊपर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ हिंदी में भी लिख रहे हैं नूनू, जीवों का वर्गीकरण। क्या हो गया, जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस, न्यू चैप्टर है, चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर का नाम लिख लिए, लिखो। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम लोग देखें बेटा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो एक बात समझना, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को ग्रुप में बांटना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्लियर। समानता और असमानता के आधार पर क्या करना है बेटा, जीवों को ग्रुप में बांटना ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। इतना बात समझ में आया, क्लियर। चलो अब यहाँ पे लिख लो, तो जल्दी से डेफिनेशन भी लिख लो, लिख लो। हम हिंदी में यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा रहे हैं, हिंदी में भी लिखाएंगे, तुम लोग लिखो। तो हिंदी में समानता तथा असमानता के आधार पर लिखो, हिंदी में समानता, इंग्लिश में हम यहाँ लिखा रहे हैं, समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहों में, लिखो बेटा, जीवों को जीवों को समूहों में बांटना ही चलो
समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? समझ आया बात? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर्म्ड फॉर्मेशन है। ठीक है। आ हाँ, जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। हो गया? तो इतना सा तो बात क्लियर हो ना बेटा। हमको क्या देखना है? समान और असमानता, समानता और असमानता देखना है और ग्रुप में बांटना है। तो हम लोग एकदम प्रीमेटिव टाइम से चलेंगे। प्रीमेटिव टाइम किसको कहते हैं? प्राचीन समय। ये प्राचीन समय में सबसे पहले कौन बांटे होंगे? तो चलो देखते हैं। पेज पलटे, लो लिखो, उसके बाद पेज पलटते हैं। एकदम शुरुआत से चलेंगे, बेसिक से। पलटे अब। ठीक है, चलो।